महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा हो स्वामी आपकी, जय जयकार हो। और सभी को जय मसीह की। कितनी सुस्त आवाज है। सभी को जय मसीह की। देखो अकेले ने कितनी तेज आवाज करी। हाँ, ये ना सोचो कि माइक है तो उससे तेज बोल सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और साथ ही जो इस वक्त लाइव जुड़ेंगे या रिकॉर्ड सुनेंगे उन सभी को भी जय मसीह की। और सच में परमेश्वर महान है, वो योग्य है कि आज का दिन दिया और आज के दिन में हम इकट्ठा होने पाए और उसकी महिमा, उसकी स्तुति बढ़ाई करने पाए। प्रियो, और मैं दिखाना चाहूंगा जो चर्च यहाँ पर असेंबल है, इकट्ठा है प्रभु की महिमा करने के लिए। और दिल्ली चर्च यहाँ पर आपको वेलकम करता है, जय मसीह की करता है अपने हाथों पे हिलाकर और परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं तालियां बजाकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु महान है और योग्य है कि हम उसकी महिमा करें, तालियां बजाकर, हालेलुया बोलकर, उसकी जय जयकार के नारे लगाकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान है, आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है, प्रेम के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो, धन्यवाद परमेश्वर। स्वामी जी आपकी बड़ाई करते हैं। थैंक यू जीसस। जितने लोग जुड़ेंगे रिक्वेस्ट हो और को शेयर करेंगे प्लीज। और फिर से सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। और साथ ही जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं आप सभी को भी वेलकम एंड जय मसीह की। और परमेश्वर महान है प्रियो, ये आज का दिन दिया कि हम लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की तारीफ कर पाए। और आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर आज के दिन को परमेश्वर के जी उठने के दिन में मनाया जा रहा है या उसका मैसेज दिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये दिन वो था, कुछ लोग कहते हैं वो दिन था। मैटर वो नहीं है, लेकिन वो दिन जरूर था। हालेलुया, एक ही आदमी को जोर से, बाकी क्या सब बेहोश है। ये सत्य बात, ये सत्य घटना जिसके ऊपर पूरी दुनिया इस रिजरेक्शन यानी कि जी उठा पुनरुत्थान का मैसेज और पूरी दुनिया में दिया जा रहा है, जो एक सच्ची बात, सच्ची घटना है। क्रूस की कथा या क्रूस की गाथा एक सच्ची गाथा है। ये वो कथा नहीं है जो आपने कहीं से किसी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जिसका जी चाहा उसने उसको रिकॉर्ड किया, प्रिंट किया, लिख दिया, शेयर कर दिया। वो नहीं है कि जब उसको ढूंढने जाएंगे तो उसको कोई वजूद ना मिले। ये कोई सच्ची घटना है जो आज से 2025 साल पहले पृथ्वी के ऊपर घटी। हालेलुया। आइए और इस महान गाथा की हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। उस क्रूस की कथा को हम बयान करेंगे जो कि एक सच्ची घटना है। आइए उस महान पवित्र परमेश्वर का मेरे प्रियो धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं, साथ ही जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, आइए सब लोग मिलकर के हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु आप महान है। खुदावंद परमेश्वर, प्रभु आज का दिन दिया है और प्रभु आपने हमें जीवित और स्वस्थ रखा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें सप्ताह भर संभाला और एक दिन हम यहाँ आपकी मर्जी के कारण इकट्ठा हो पाए स्वामी, ताकि हम मिलकर आपकी महिमा कर पाए। स्वामी, जब ये बीते 6 दिन हम परमेश्वर आप अपनी मर्जी से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं इसको बिता पाए, प्रभु जी सब कुछ पर आपका दया, आपका अनुग्रह, आपका रहम था स्वामी। प्रभु जी
आपने हमें पूरा दिन संभाला प्रभु। रात को जब हम सोए तो खुदावंद परमेश्वर आपने हमारे श्वासों की रक्षा की करे पिता, और अगला सवेरा खुदावंद आपने दिया प्रभु जी। आपने हमें स्वस्थ रखा प्रभु जी। हम देखते हैं बहुत दुनिया के अंदर बहुत बीमारियां हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, लाचारियां हैं प्रभु। आपने किसी भी बीमारी में, किसी लाचारी में न पड़ने दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ प्रभु जी। बड़ाई करता हूँ अपने आप को और देवेश झुंड को आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ खुदावंद प्यारे पिता। जितने लोग प्रभु जी आज पूरी दुनिया के अंदर आपकी महिमा कर रहे हैं, आपकी परमेश्वर बातों को कर रहे हैं, इस जी उठने के दिन को बता रहे हैं, इस क्रूस के महत्व को बता रहे हैं प्यारे पिता, उन सभी आपके खादिमों को, आपके विश्वासी को आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपके लोग आपकी आज्ञाकारिता में, आपके प्रेम में, आपके डर भय में प्रभु जी आपके प्रति वफादार बने। मैं ऐसी गुजारिश, ऐसी विनती करता हूँ, होने दीजिए स्वामी आज के वचनों को, आज की बातों को, कि बहुत से लोग प्रभु आपको जाने, क्योंकि परमेश्वर लोगों ने और शैतान की ओर से एक ऐसा भ्रम फैलाया गया है, एक ऐसी झूठी बातें फैलाई गई कि प्रभु जी और प्रभु आपसे ना जुड़े प्रभु। होने दीजिए आज उनकी बुद्धि को खोले प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। आपका प्रकाश उन पे आज चमकने पाए और स्वामी पूरी दुनिया आपको जानने पाए कि खुदावंद आपने पूरी दुनिया को परमेश्वर बचाया है, छुड़ाया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ स्वामी। आगे के समय को प्रभु जी आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आज के वचन को शुरू करने के लिए आपकी इजाजत चाहते हैं, बुद्धि ज्ञान आपसे चाहते हैं प्रभु। इस झुंड की अगुवाई कर सके प्रभु, ऐसी समझ दीजिएगा प्रभु। सारा आदर महिमा आपको दे दे प्रार्थना प्रभु, यीशु के नाम से पिता आपसे मांगते, दया से सुने, कबूल करें, आमीन। आपको सब कुछ दिखा देंगे और परमेश्वर महान है और योग्य है। क्यों ना फिर से हम तालियां बजा के प्रभु की बड़ाई करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु महान है, योग्य है, स्तुति के योग्य, बड़ाई के योग्य। थैंक यू फॉर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति है मास्टर। या प्लीज बैठ जाएंगे। और क्या आप लोग तैयार हैं आज के वचन को समझने के लिए और सुनने के लिए? परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु हमें ऐसी समझ दे कि हम आज के वचन को क्या है समझने और सीखने पाए। मेरी वॉइस आप तक मैं ऐसी उम्मीद करूंगा क्लियर है, वॉल्यूम आप तक सही पहुंच रहा होगा, या इंटरनेट का कोई इश्यू फेस नहीं कर पा रहे होंगे? सब ओके? थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद। और सबसे पहले सभी को धन्यवाद और इस जगह पर हम इकट्ठे हो पाए और खुदावंद की एक बड़ी योजना है ना, हमने कहा कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना हम यहाँ पर इकट्ठे हो पाए, है ना। हमारी योजना या हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, परमेश्वर उसको पूरी करता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। आप जानते हैं भली भांति कि कोई भी मनुष्य अपनी उम्र को नहीं बढ़ा सकता है। कितने लोग जानते हैं? प्लानिंग करके बैठे हुए ना, रिटायरमेंट की ये बात है, रिटायरमेंट के बाद वहां जाएंगे, इस उम्र में वहां जाएंगे। भाई जैसे खुदावंद के कलाम से कह रहे थे कि तुमने कहा कि तू अपने बेटे पोते परपोतों का मुंह देखेगा, किसके वसीले से? परमेश्वर की मर्जी से। अगर वो खुद से योजना बनाए हो नहीं सकता, वो या मैं या कोई भी मनुष्य अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकता है, अपने श्वास को नहीं बढ़ा सकता है। ये सब परमेश्वर की क्या है, दया पर क्या है निर्भर करता है, या उसकी मर्जी होती है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि खुदावंद ने यहाँ पर इकट्ठा किया कि हम उनकी बातों को समझे, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई और उसकी जय जयकार को करें। आज की इस सभा की शुरुआत करते हैं और जैसे कि आप गवाहियां दे चुके हैं,
और महिमा के गीत प्रभु के आप गा चुके हैं, क्योंकि वो हमने इसमें रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं तो बहुत सारा टाइम क्या है फिर सोशल मीडिया में इस तरह से जाता है। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। बट गवाइयाँ हो चुकी हैं और महिमा के जो गीत, प्रशंसा के जो गीत है वो प्रभु के लिए हम लोग क्या है, सब लोग गा चुके हैं। हालेलुया, जी। मेरे प्रियो, शुरुआत एक ऐसी घटना की जो पृथ्वी पर इससे पहले कभी नहीं घटी। क्या कहा मैंने? एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं, एक ऐसे वाक्य का हम जिक्र करने जा रहे हैं जो आज से पहले पृथ्वी पर कभी ना घटा। कब घटी थी ये घटना? जिस घटना की मैं जिक्र कर रहा हूं वो आज से 2025 साल पहले जो घटी, कि एक उद्धारकर्ता इस जगत पर मनुष्य बनकर आए। उस उद्धारकर्ता का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, वेरी गुड। प्रभु की तारीफ के लिए ये कर सकते हैं। एक ऐसी अनोखी बात, राइट, कि किस तरह परमेश्वर ने उन बातों को अपने लोगों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा कहा था, उद्धार करता जन्मेगा और सब मनुष्य के पापों को क्या है, हाँ, क्षमा करेगा या उनको उठा ले जाएगा, पापों से क्षमा करेगा, लोगों को निजात देगा। क्योंकि निजात नहीं थी, पाप जगत में आया लेकिन निजात नहीं थी, और इस पाप को अपने जीवन से दूर करने के लिए लोगों ने नाना प्रकार की विधियां अपनाई। राइट, वो विधियां क्या थी? पाप बलि, दोष बलि, कि अगर हम लोग ये बलिदान चढ़ा देंगे, ये कर देंगे तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। लोगों ने ऐसा सोच कर क्या है किया, लेकिन ये एक अस्थाई था। क्या था ये? एक अस्थाई था, एक टेम्परेरी था, या कहूं तो जरूरत थी स्थायी या परमानेंट, ताकि मनुष्य के पाप क्षमा किया जाए, उनसे दूर किए जाए। राइट, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को आज्ञा दी, और उस मनुष्य का जो नाम है आदम और हव्वा है। राइट, लेकिन आप जानते हैं कि आदम के बाग में या आदम की वाटिका में प्रभु ने उनको एक आज्ञा दी थी, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? उस परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया जी? तोड़ दिया, या माना नहीं है, ठुकरा दिया। और उसने किसकी आज्ञा को पूरा किया, या किसकी मर्जी को, इच्छा को पूरा किया? हाँ, शैतान की इच्छा को। और इच्छाओं को परमेश्वर के विपरीत अगर कोई मन में कुछ डाल रहा है तो वो इच्छा किसकी होती है? शैतान की होती है। तो उसने अपनी इच्छाओं पर या शैतान की इच्छाओं पर चलना भला समझा, बजाय परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने को। सो मेरे प्रियो, ऐसे करके क्या है, उन्होंने नाफरमानी की, आदम और हव्वा ने, और पाप क्या हुआ? जगत में आ गया। हेलो हेलो, हाँ जी, तो पाप क्या हो गया जी? जगत में आ गया। आप जानते हैं कि पहला आदम का मतलब है पहला मनुष्य। पहले मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आ गया। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु को क्यों आना पड़ा? कि परमेश्वर ने चाहते थे कि जगत में अगर पाप मनुष्य के द्वारा आया है तो मनुष्य के ही द्वारा पाप, मनुष्य के द्वारा ही, या पहले आदम के द्वारा पाप आया, दूसरे आदम के द्वारा क्या है? पाप की निजात दी जाएगी। ये परमेश्वर की योजना थी। कई बार हमारा क्वेश्चन होता है कि प्रभु यीशु को मनुष्य क्यों बन के आया? वो क्यों कहते हैं मनुष्य का पुत्र? वो पूरी तरह से मनुष्य बन के आए आज से 2025 साल पहले। तो परमेश्वर की योजना थी
कि मैं आदम को यानी कि दूसरे आदम को भेजूंगा ताकि वो पाप से निजात दिलाए। इसलिए प्रभु यीशु इस जगत में आए। मेरे प्रियो, पहले आदम के द्वारा क्या आया? पाप आया, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा, दूसरे आदम के द्वारा क्या आया? जीवन आया। वेरी गुड, एक अच्छी क्लैप कर सकते हैं। जीवन बहुतायत का जीवन, अनंत का जीवन, अनुग्रह का जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा आया। आइए और खुदाबंद के कलाम से हम लोग प्रयोग पढ़ना जा रहे हैं। जी हाँ, माइक लीजिए। जी हम लोग पढ़ेंगे यशाया अध्याय 7 आयत नंबर 14। नॉइस कैंसलेशन कर लो, माइक का नॉइस। जी मैं यहां से दोहरा दूं। यशाया अध्याय 7 आयत नंबर 14 हम लोग पढ़ रहे हैं। जी इस कारण हाँ प्रभु आपके तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ सुनो, हाँ जी एक कुमारी गर्भवती होगी। जी सुनिएगा, यहाँ से सुनिए क्या कहा, फिर से दोहराएंगे। सुनो, सुनो, जितने लोग यहाँ पर है और सोशल मीडिया के माध्यम से है, पूरी दुनिया के लोगों सुनो। जी एक कुमारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी जो होगी क्या होगी? गर्भवती होगी। हाँ जी। और पुत्र जनेगी। पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जी। और जब तक वह बुरे को त्यागना हाँ और भले को ग्रहण करना ना जाने, हाँ तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। पहले लाइन प्रभु यीशु के लिए बात हो रही है। क्या हो रहा है कि उसका नाम क्या रखेंगे? इमानुएल। एक कुंवारी जो है पुत्र को जनेगी। एक ऐसी घटना होने जा रही थी आज से 2025 साल पहले। कई बार लगता है ना आपको, ये कैसे हो सकता है? अभी जैसे भाई गवाही दे रहे थे, परमेश्वर पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। अभी कोई साइंस का बच्चा इधर बैठा होगा, ये कैसे हो सकता है? तो मैं उसको ये पूछूंगा, अभी जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे। परमेश्वर ने फिर कैसे योजना बनाई कि एक महिला और पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है? ये कौन सा साइंटिस्ट था, कौन सी लैब थी, कौन सा प्रयोग हुआ था जो साइंटिस्ट ने किया था? साइंटिस्ट की वजह से हुआ, परमेश्वर के द्वारा हुआ। किसके द्वारा होता है? परमेश्वर ने बनाया। कोई कह सकता है नहीं नहीं ये तो साइंस का कारनामा है, किसी साइंटिस्ट का कारनामा है जब बच्चे पैदा होते। नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, महिला और पुरुष को बनाया, तो फिर परमेश्वर ने क्या है उनके द्वारा क्या है बच्चा पैदा होता है। अभी किसी को लगा कुंवारी कैसे पैदा कर सकते, तो परमेश्वर चाहे तो पत्थरों से अपनी महिमा ले पत्थरों से औलाद पैदा कर दे। मनुष्य की सोच का जो दायरा है वो यहीं तक होता है। आप इसकी कंपैरिजन उन प्रमाणों के साथ नहीं कर सकते। जो बहुत बड़ी बड़ी आपदा आ जाती है, बहुत चीजें हो जाती है ना दुनिया के अंदर, जब जिन्हें हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली वो सब जितने भी आप उन्हें कुछ भी कहिए, जैसे वो कहते हैं ना प्रमाण, वो सब कहते हैं कुदरत का कहर है। सुना है? ये परमेश्वर की योजना है। कितने लोगों ने सुना है ऐसा कहते हैं, या मीडिया के माध्यम से सुना होगा कुछ ऐसा वीडियोस, कुछ मैसेज, जब उनके हाथ पैर खड़े हो जाते हैं, जब उनका वो यंत्र, अच्छा यंत्र किसने बनाया? जिस यंत्र के बारे में जिस सर्च इंजन को हम सर्च करते हैं तभी तो बोलते हैं देखो ऐसा नहीं लिखा, तो इसको किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया ना। तो मनुष्य ने बनाया, तो लेकिन परमेश्वर ने उसको समझ दी इन चीजों की। तो मनुष्य की सोच का एक दायरा होता है, वो अपनी सोच के अनुसार वहां पे फीड कर सकता है ना कुछ। अब जैसे अलग अलग सर्च इंजन पे वो इंफॉर्मेशन डाली जाती है, उसको डालने वाला, और अब उसको तो काफी ये चैट बॉक्स ये सारी चीजें आ गई हैं।
तो किसके द्वारा डाली गई है? मनुष्य के ही द्वारा डाली गई है। लेकिन इन सबसे बढ़कर परमेश्वर है, इन सबसे बढ़कर परमेश्वर है। और एक साइंस है जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया, है ना। अलग अलग चीजें बनाते हैं ना, हम इसको जान लेंगे, हम उसको जान लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का एक योजना है, प्रभु एक साइंटिस्ट है, कह लीजिएगा, जिसने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आकाश, पृथ्वी और ग्रहों को बनाया है। तो सोचिएगा कि परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी पुस्तक में यशायाह अध्याय 9 आयत नंबर 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ जी, यह समझिएगा। हाँ जी, हमें एक पुत्र दिया गया है, जी हाँ, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हाँ जी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ, पराक्रमी, हाँ जी, परमेश्वर, हाँ, अनंत काल का पिता, हाँ जी, और शांति का राजकुमार रखा जी, जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हमें एक पुत्र दिया जाएगा, हमें एक बालक दिया जाएगा। हाँ जी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी जो प्रभुता है सर्वदा बढ़ती रहेगी। जी हाँ, और उसकी शांति का अंत ना होगा। हाँ, वो शांति का राजकुमार, उसकी शांति का कभी अंत नहीं हो। और शांति की मैं कई बार बात करता हूँ कि लोग शांति के लिए अलग अलग गॉसिप सेंटर या फिर और भी आपने देखा है कहीं ऐसी जगह जाते हैं, चलो थोड़ा हंस लेंगे आज, पता है आपको, चलो वहां चलते हैं, थोड़ा सा हंस लेंगे, लाइफ बोर है। कितने लोगों ने सुना है ऐसा? और सुना क्या, हम तो पहले वही तो किया करते थे, बोर हो गई, लाइफ बेजान है, कुछ नहीं है, चलो दोस्तों के पास चलते हैं। या कुछ लोग पार्क में जाते हैं और तालियां बजाते हैं बुजुर्ग लोग, और फिर वो हंसते हैं। कैसे हंसते हैं? जबरदस्ती भाई ने बोला, तो पेट निकला होता है, अंकल टाइप के होते हैं। मेरा तो नहीं है क्या? कितने लोगों ने देखा ऐसे करते हुए? सबने देखा ना। अच्छा, थोड़ी देर के बाद वही अंकल हंस हंसा के बेचारे, ये बनावटी हंसी होती है, क्योंकि आप उसको ला रहे हैं। हंसी ऐसे नहीं हो सकती, और बनावटी हंसी वालों की तो मैं बात ही क्या करूं, उसको छोड़ता हूँ। तो आर्टिफिशियल हंसी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही दादाजी बेचारे जाके साइड में बैठ जाते हैं, फिर उसके दिमाग में चल रहा होता है धीरे धीरे, पोते को लेके आना स्कूल से। दादी सोची बस अब बहुत हो गया पार्क में, छोटी ने लेके आना है पोती ने, टाइम हो गया स्कूल का। फिर वो विचार, आपके नहीं कह रहा हूँ, कॉमन बात कर रहा हूँ। फिर वही मनुष्य क्या है, उसके बेचारे दिमाग में अशांत जीवन होता है मनुष्य का, ये रियलिटी है, फैक्ट है, क्योंकि वहीं से हम लोग निकल के आए जब प्रभु को नहीं जानते। क्यों? उसे अनंत की शांति कहते हैं कि प्रभु यीशु के पास है। अच्छा, ऐसे मसीह को देखा जो, अच्छा मसीह ऐसे होते हैं जिनके मुंह लटके होते हैं, जीवन में कोई आशा ही नहीं है, ऐसा होता है कोई मसीह? कैसा होता है मसीह? कैसा होता है जी? कौन बता रहा है? और आप बताइए। चीज होती है जिसके लिए वो जीता है। क्या होती है उसके पास? उसके पास परमेश्वर होता है जिसके लिए उसे जीना होता है। आ जाओ आप दोनों बात, इसको ले लेता नहीं कहीं, उसी को लेते हैं। अब क्या करूँ, चटो बॉक्स है, आप थोड़ा सा रुक के बोलते हैं। आप बताइए इधर आइए बच्चे, उधर माइक उधर कैमरे में देख के बोलो बेटा, जो मसीह होता है उसका जीवन कैसा होता है? जो मसीह होता है वो मसीह के लिए जीता है। और कैसा रहता है? खुश रहता है, दुखी रहता है? खुश रहता है, आनंद रहता है। यस, कीप स्माइल। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब हमको देखो, आ जाओ, बताइए मसीह जो होता है, एक मसीह बच्चा है आप कैसे रहते हैं अपने जीवन में? रोते रहते हैं या खुश रहते हैं? हम हमेशा खुश रहते हैं।
हम हंसमुख जीवन जीते हैं, कभी दुखी नहीं होते। जब भी दुखी होते हैं परमेश्वर का नाम लेते हैं, हंसमुख जीवन जीते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, किसी टेंशन नहीं होती। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और बड़ों के साथ साथ कई बार मैं बच्चों को इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि वो बात कर रहे होते हैं, वो खुद से बोल रहे होते हैं, प्रभु उनको सिखा रहे होते हैं। तो आपको हौसला मिले अगर आप मुझे यहाँ से या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग सुनते हैं, आपके बच्चे हैं, उन्हें एजुकेट करें, प्रभु में चलाएं, क्योंकि हम इसी बात का समर्पण करते हैं कि हम अपने बच्चों को प्रभु में चलाएंगे और हम खुद भी प्रभु में चलेंगे, उसके आगे होंगे। सो मेरे प्रियो, जो मसीह होते हैं वो हंसमुख होते हैं, राइट? ऐसा मत सोचना मैं जानबूझ के हंस रहा हूँ। कुछ लोग तो मुझे हंसमुख लाली बोलते हैं, स्माइली पास्टर ना। ओके, सो परमेश्वर अनंत की शांति देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में क्या है, शांति बनी रहती है। वो आर्टिफिशियल शांति नहीं है जिसको लिया जाता है। अभी मैं जो बात कर रहा था, दोस्तों के पास जाकर या फिर पार्क में जाकर या कहीं ऐसी सेंटर्स में जहां पर कहते हैं चलो भाई हंस लिया जाए। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी शांति का, बच्चों जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, बड़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सिखा रहा हूँ, उसकी शांति जो हम में बनी है और वो शांति हमको देते हैं, उस शांति का क्या है, अंत नहीं होता। लेकिन जो वो शांति जिसके पास नहीं है, उसका अंत क्षण भर में हो जाता है। वो कुछ मिनट्स की होगी, कुछ घंटों की होगी, फिर उसका जीवन में निराशा में डूबता है। राइट? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हाँ, इसने बोला, मुझे लगा नहीं। ओके जी जी, हाँ जी। उसकी शांति का अंत ना होगा। हाँ जी। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, खुदावंद यीशु मसीह की बात है। आइए आ रहे हैं इसी पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, परमेश्वर की योजना के अनुसार, हमारी मनुष्य की परमेश्वर की योजना के द्वारा ऐसा हो जाएगा, उसकी महिमा हो जी। और इसी पुस्तक में हम लोग हैं, यशाया अध्याय 53 आयत नंबर 1 से पढ़ने जा रहे हैं। जो समाचार हमें दिया गया, हाँ जी, उसका किसने विश्वास किया? जो समाचार हमको दिया गया है, जो सुसमाचार जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात बता रहे हैं, उस पर किसने यकीन किया? कई लोग क्वेश्चन करते हैं, तो आप समझिएगा आज किसकी हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? हाँ जी। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा, हाँ। जो निर्जल भूमि में फूट निकले। जी जी। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, हाँ जी। और ना उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। जी। वह तुच्छ जाना जाता जी। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। जी। वह दुखी पुरुष था, हाँ जी। रोग से उसकी जान पहचान थी, जी। और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। जी जी। वह तुच्छ जाना गया, हाँ। और हमने उसका मूल्य न जाना। हाँ जी। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, जी। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हाँ। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु की बात सुनते जाइए। जी। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। जी। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, जी। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ जी। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसी पे लाद दिया। वह सताया गया, हाँ। तो भी सहता रहा, हाँ। और अपना मुंह न खोला। जी। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, हाँ। वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हाँ जी। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे
उसे ले गए। हाँ, सुनते जाइए, यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु की बात होगी। हाँ जी। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? हालेलुया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हाँ जी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई जी और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। जी। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, जी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ हाँ, नहीं। तो भी ये बात। जी। उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ जी। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना जब वह अपना प्राण दोष बलि करे। किसके लिए? हम मनुष्य के लिए। उस पे कोई दोष नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया था। प्रभु यीशु ने ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था कि मनुष्य क्या करे, पाप बलि दोष बलि क्या कर रहा था, चढ़ा रहा था या कर रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, हमारे पापों को हमसे दूर किया और अपने आप को दे दिया। राइट राइट। हाँ जी। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, हाँ तब वह अपना वंश देखने पाएगा। हाँ जी। वह बहुत बहुत दिन जीवित रहेगा। जी। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा हाँ और तृप्त होगा। जी। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा जी। हालेलुया। और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हाँ जी। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा जी। और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, जी। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। जी। वह अपराधियों के संग गिना गया, हाँ। तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए क्या किया? विनती करता है। आप जानते हैं जब क्रूसिफिक्शन हो रहा था तो क्या कहा प्रभु ने? हे पिता, जो यातना दे रहे थे उनको कहा कि पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। राइट। आइए और हम लोग पढ़ते हैं इससे आगे, और लूका रचित सुसमाचार और अध्याय 1 आयत नंबर 26 हम लोग इस पर गौर करने जा रहे हैं। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। जी सुनिएगा। जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। जी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, जी। आनंद और जय तेरी हो, जी। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हाँ। प्रभु तेरे साथ है। हाँ जी। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। हाँ। और सोचने लगी, था ना, अगर एक कुंवारी के पास आकर स्वर्गदूत ये बात हो गया तो जाहिर सी बात है उसका घबराना। हाँ जी। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हाँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, जी। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जी। देख, तू गर्भवती होगी। जी। और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ जी। तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ जी। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। जी। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। जी। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। जी। और उसके राज्य का अंत न होगा। हाँ जी। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? यह कैसे? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। हाँ जी। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हाँ जी। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हाँ। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि जरूरी था एक आदम के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर योजनाबद्ध तरीके से भेजे कि हम लोगों के क्या है पाप से छुटकारा दिलाया जाए। जी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ जी। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। हाँ जी।
यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। हाँ, तो परमेश्वर ही उन बातों को पूरा करता है कि देखो वो अगर किसी को देना चाहे तो जिसको कहते हैं कि सब जगह से वो कहते हैं कि हार गए, है ना, हर जगह से हर जो आदमी आज की आधुनिक युग में या पहले जो तरीका था शोर्स थे उसके द्वारा वो चाहता है कि उनके घर में बच्चा पैदा हो, लेकिन बहुत चीजों के बावजूद भी क्या है वो लोग हार जाते हैं। एलिशबा भी अपने तरीके से जो भी उन्होंने ये होंगे वो ना कर सके, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि उसको बुढ़ापे में क्या लिखा है, बुढ़ापे में उसको एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला उसको भी क्या है बच्चा होगा, और उसको भी कहा उसको भी पुत्र होगा। ये सब कुछ क्या होता है परमेश्वर की योजना के अनुसार। हाँ जी, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, कई बार होता है ना सोचते ऐसे कैसे हो गया, लेकिन नहीं, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, तो प्रभाव रहित नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ना होगा, जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। हाँ जी, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, हाँ जी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ, तो देखिए इसके लिए भी परमेश्वर के साथ एक समर्पण होना कितनी अच्छी बात है ना, कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो मेरे जीवन से। ऐसे हो सकता है कि ये कैसे हो सकता है भाई, लोग तो तरह तरह की बात करेंगे, लेकिन उसने कहा कि प्रभु की मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो। राइट, जी हाँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ जी, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जी हाँ, हालेलुया। और यह इसी पुस्तक में हम लोग गौर करेंगे, लूका अध्याय 2 आयत नंबर 8 से पढ़िएगा पुस्तक। और उस देश में कितने गडरिये थे, हाँ जी, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ जी, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। हाँ जी, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत जी, डरो, मत करो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो ऐसा सब लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों का, सब लोगों में देखिएगा ये होता है कि सभी मनुष्य के लिए, यहाँ पे स्पेसिफिक ये नहीं कहा गया कि कुछ कम्युनिटी के लिए, यहाँ पर मेंशन नहीं आया कि यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए, है ना, एक बड़े आनंद का समाचार या सुसमाचार सुनाया जाता है जो सब मनुष्य के लिए। ऐसा, हाँ जी, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, हाँ जी, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रभु की महिमा। जी, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, हाँ जी, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जी, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है हाँ, कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चढ़ने में पड़ा पाओगे। हाँ, तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूत का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, हाँ, आकाश में परमेश्वर की महिमा, महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है जी, शांति हो। शांति हो। क्या बात है, वही तो शांति है ना, अनंत की शांति परमेश्वर की। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इस बात की गवाही जो परमेश्वर ने नबियों के द्वारा, लोगों के द्वारा जिसको कहा था, प्रभु ने कहा था कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो पूरा होता है, पूरा होके रहता है। हाँ जी, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चढ़ने में उस बालक को पड़ा देखा। देखिएगा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको बताया गया, यहाँ पर एक घटना हुई है जिसको वो कह रहे हैं कि आओ हम लोग जाकर देखते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो स्वर्गदूतों ने हमको बात की है या कोई आकाशवाणी हुई है, बात हुई,
नहीं, उन्होंने कहा चलो हम जाकर देखते हैं जो बात हमें प्रभु ने बताई। उन्होंने देखा जाकर। हाँ जी। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चटनी में उस बालक को पड़ा देखा। हाँ। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की पूरी हुई। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। जी। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जी हाँ, हालेलुया। और आयत नंबर 25 से 34 तक और पढ़ेंगे। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। हाँ। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। हाँ जी। और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। हाँ। और पवित्र आत्मा उस पर था। हाँ जी। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था। हाँ। कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा। किसको ना देख लेगा? प्रभु के मसीह को। प्रभु के मसीह को ना देख लेगा जब तक। हाँ। तब तक मृत्यु को ना देखेगा। तब तक मृत्यु को ना देखेगा। हाँ जी। वह आत्मा के सिखाने से हाँ। मंदिर में आया। हाँ। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। हाँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हाँ। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। हाँ। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हाँ। जिसे जी। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। जी। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। एक मिनट। प्रभु मेरी आंखों ने क्या देख लिया? तेरे उद्धार को देख लिया। जो उद्धार, जो सैल्वेशन जगत में आने वाला था, जिसकी बाट हम जो रहे थे, जिसकी बात नबियों के द्वारा, जिसकी बात शास्त्रों के द्वारा गवाही दी गई थी। ये कैसा धर्मी बात को क्लियर कर रहा है, वहां पर प्रूफ कर रहा है। अगले जो लाइन कहती है, हाँ जी, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया। सब देशों, यहाँ पे भी इजराइल नहीं आता सर, यहाँ पे भी यहूदी नहीं आ रहा। लोग अलग तरह की अफवाहें फैलाते हैं। इजराइल का परमेश्वर, यहूदियों का परमेश्वर। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि यह सच है कि वो पृथ्वी के एक जगह पर, अब वो जगह तो कोई भी हो सकती थी, उस जगह पर बैतलहम, यरूशलेम जिसको कहते हैं, इजराइल वहां पर पैदा हुए। ये सच है कि वहां पर वो पैदा हुए। यह भी सच है कि वो यहूदी, जिसे आज हम यहूदी कहते हैं, ज्यूइश कहते हैं, उनमें वो पाले पोसे गए, उनकी नीति के अनुसार उनका खतना भी हुआ है। लेकिन केवल यहूदियों के लिए नहीं आए, केवल ज्यूइश के लिए नहीं है, पूरी सृष्टि के लिए। क्योंकि पहले से भविष्यवाणियां हम पढ़ते आ रहे हैं, मानव जाति के लिए, है ना? पूरे जगत के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, इसके लिए दे दिया अपने इकलौते को, जगत के लिए, संसार के लिए, यूनिवर्स के लिए, मनुष्यों के लिए। और यहाँ पे लिखा है देश के लोगों, देशों के लोगों के लिए, सब देशों के लोगों, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने, जिसे लोग ये कहते हैं कि इजराइल का परमेश्वर, यहूदियों का परमेश्वर, वो परमेश्वर तो सब देशों का परमेश्वर है, भारत का परमेश्वर है। हालेलुया। पूरी यूनिवर्स है। हाँ जी। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है जी, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, तो अन्य जातियों के लिए क्या करेंगे? प्रकाश देने के लिए क्या है? ज्योति है ना, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जगत की ज्योति, जीवन की ज्योति प्रभु यीशु। जी, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। अच्छा। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। आश्चर्य करते। तब शमौन ने उनको आशीर्वाद देकर उसकी माता मरियम से कहा,
देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है हाँ जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, हाँ वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिप जाएगा। हाँ। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। हाँ हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए थोड़ा सा और जी और प्रभु की महिमा हो, तारीफ की पढ़ाई कर सकते हैं। आइए और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 आयत नंबर 24 आप पढ़ेंगे। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। देखिएगा, परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में लिखा है कि मनुष्य का जो पुत्र है वो क्या बन गया है? मनुष्य बन गया है। क्या बन गया है? आदम बन गया है। कि मनुष्य का पुत्र जो जैसा उसके लिए लिखा है, उसके लिए सब कुछ लिखा गया था। उस लिखे हुए के द्वारा, उस परमेश्वर के वचन के द्वारा इस जगत में आए। और जैसे उसका क्रूसिफिक्शन लिखा गया, हाँ जी, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, जाता है, परंतु तो लिखा हुआ है। हाँ जी, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है हाँ, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। हाँ। किसके लिए शोक है? जिसके द्वारा पकड़वाया ये होना है, ये तो तय है कि खुदावंद का वचन पूरा होगा और उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आया। लेकिन यहाँ पर एक लाइन को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हाय उस मनुष्य के लिए, उसके लिए शोक है जिसके द्वारा पकड़वाया। कौन था ये पकड़वाने वाला? यहूदा इस्करियोती। और ये कौन था? प्रभु के 12 चेलों में से एक था। और आप जानते हैं कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु के जीवन से हम लोग सीखते हैं कि किस तरह एक चर्च का, एक पास्टर का, क्योंकि प्रभु यीशु पास्टर है, चरवाहा है, उसका जीवन या उनका संबंध कैसा हो, चर्च और पास्टर का। आप जानते हैं ये प्रभु यीशु से ही सीखते हैं हम लोग। जो नम्रता है, जो दीनता है, वो प्रभु यीशु से ही सीखी जा सकती है और किसी से नहीं। क्योंकि अगर कोई पास्टर अपने आप को कुछ महत्व समझ ले, अपने आप को, या अपने आप को बड़ा समझ ले, ये ठीक नहीं है। ये नम्रता कहां से सीखी जा सकती है? प्रभु यीशु के द्वारा। क्यों कह रहा हूं इस बात को मैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर होकर, प्रभु होकर क्या किया? दीनता दिखाई, चेलों के पांव तक धो दिए। तो प्रभु यीशु का जो संबंध था वो कलीसिया के साथ या लीडर्स के साथ कैसा था? एक प्रेम वाला, भाई वाला कह सकते हैं, है ना? तो इसने दीनता के साथ उनको रखा। ऐसा नहीं था कि बॉस वाला नहीं था, बॉस अलग होते हैं, बॉस अलग बैठते हैं और सर्वेंट या एम्प्लॉइज अलग बैठते हैं, ऐसा नहीं। बहुत दीनता के साथ, बहुत प्रेम के साथ काम का संबंध। लेकिन उसी प्रेम को देखते हुए खुदावंद यहाँ पर एक बात कहते हैं कि जिसके द्वारा वो पकड़ाया जाए उस मनुष्य पर क्या हाय। क्यों हाय या क्यों शोक? कई जगह हाय आता है, कई जगह शोक आता है। क्यों उस पर हाय, क्यों उस पर शोक? क्योंकि उस परमेश्वर के प्रेम को उसने नहीं जाना, परमेश्वर के प्रेम को उसने बेच दिया चांदी के 30 सिक्के में, राइट? उस प्रेम को उसने बेच दिया, उस भाईचारे को उसने बेच दिया। ऐसा कोई भी मनुष्य, तो उसके बारे में लिखा है, वो जो बेईमानी से धन को कमाता है वो अल्प आयु में इसको छोड़ जाता है, आधी आयु में जाता है, पूरी आयु नहीं कर पाता ऐसा मनुष्य। कौन? विश्वासघाती। आप जानते हैं क्या होता है? इस्करियोती पूरी उम्र नहीं देख पाया। क्या हाशिर हुआ उसका? उसने अपने आप को फांसी लगा दिया। क्या माहौल बना कि उसने फांसी लगा ली? वो स्ट्रेस आया उसके जीवन पे, वो तनाव आया उसके जीवन में, वो यातनाएं उसके जीवन में आई, तभी तो फांसी लगाई ना।
सोचो कि खुदावंद यीशु के साथ रहने वाला बंदा फांसी लगा रहा है। जब उसने प्रभु को बेचा, प्रभु का संगति और साथ छोड़ा, तो ये सारी चीजें उसके ऊपर हावी हुई। उसको तो ऐश करना चाहिए था कि भाई मैंने यीशु को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया, अब इन पैसे से ऐश करूंगा, जमीन खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आज भी अगर आप प्रभु यीशु के प्रेम को अगर बेचते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो खुदावंद कतई इस बात को मंजूर नहीं करते। ये कलाम से मैं बात बता रहा हूं। ऐसे प्रेम को कोई ना बेच लीजिएगा, शैतान आपके जीवन में कभी कार्य ना कर जाए, ये ध्यान रखिएगा। ये समझा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं, यहाँ परमेश्वर से अलग ना हो जाए। जी, यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता, उसका जन्म ही ना होता, तो उसके लिए भला होता। उसके लिए भला होता। सोचिएगा कि जो प्रेरित बाकी वो परमेश्वर के साथ रहेंगे, वो स्वर्ग में रहेंगे खुदावंद के साथ, इसको क्या मिला? इसको क्या मिला? ये तो खुदा के साथ जाएगा नहीं ना, ये तो स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो किसने तो परमेश्वर का साथ ही छोड़ दिया ना। तो सोचिए कि प्रभु का साथ कितना कीमती है, इस देह में रहते हुए भी और इस देह के बाद कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, कितना कीमती है प्रभु का साथ। और प्रभु के साथ चीट करना, और प्रभु के लोगों के साथ चीट करना, या पवित्र आत्मा के साथ छल करना, कैसे हनन्याह सफीरा का जिक्र पाते हैं, वो भी मारे गए। तो चीट नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के साथ, विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता, हाँ, तो उसके लिए भला होता। उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? हाँ, उसने उससे कहा, तू कह चुका। तो कह चुका है। उसने कहा मैं हूं। तो विश्वासघाती ये क्वेश्चन कर सकता है, जिसके साथ विश्वासघात करेगा, मैं तो नहीं, क्या मैं हूं जी वो? और सोचिए मैं हूं ऐसा, ब्रदर मैं हूं ऐसा, ऐसा बोल सकता है। तो खुदावंद ने कहा तू बोल चुका है। हाँ जी, ओके, 34 तक। 34। जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी जी जी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। जी हाँ, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया हाँ जी, और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, हाँ, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, हाँ, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जो हम अभी प्रभु की मृत्यु को याद करते हैं ना, कि किस तरह परमेश्वर ने यातना दी, हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो उसको याद करते हैं बातों को, इसलिए लेते हैं। हाँ जी, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। हाँ जी, फिर वे वचन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। जी, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, जी, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। हाँ जी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने पहले कह दिया था ना, और सारी घटना का परमेश्वर क्या है जिक्र करते हैं कि मनुष्य का पुत्र तो पकड़ाया जाएगा, देखो मेरे पकड़वाने वाले आ चुके हैं, मेरे साथ ये घटना होगी, है ना, मुझे क्रूस पे लटकाया जाएगा, क्योंकि ये सब योजनाबद्ध तरीका है। प्रभु को पता था ये सब, और परमेश्वर ने बताया था कि किस तरह मृतकों में से तीसरे दिन में जी उठूंगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। हाँ जी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हाँ, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। जी जी, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। कभी ना मुकरूंगा। अच्छा, और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। सब लेकर ओके।
ओके या और मती 26 26 का 24 24 हो गया हो गया हाँ? हो गया अभी ये पढ़ा था हाँ 37 से 46 वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया हाँ और उदास और व्याकुल होने लगा। हाँ तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, हाँ। यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हाँ तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हाँ फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा हाँ। और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। हाँ जी तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हाँ तो कैसे कहा कि जब कोई शरीर में होकर इन यातनाओं को देखता है ना, तो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह उनको यातनाओं को सहना पड़ा। वो कोड़ों की मार, और किस तरह बाइबल बताती है उनको, जब उनको पेश किया गया तो उनको कहा गया कि इनके ऊपर तो कोई दोष ही नहीं देखते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया, उनको क्रूसिफाइड किया गया, क्योंकि एक योजना थी भविष्य की। अब जानते हैं कि किस तरह लोगों ने क्या है उन्हें जलील किया, है ना, उन्हें कोड़े लगाए, उन्हें घायल किया गया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ। सोचिए कि उस वक्त की हाकिम, उस वक्त का जज कह रहा है इसको कोई दोष ही नहीं है। तो इस बात को क्या है जरूर स्मरण रखना चाहिए हम लोगों के कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए, और कलाम इस बात के लिए क्लियरिटी करता है। हाँ जी। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? हाँ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ देखो, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जैसे वो सो गई है वो। हाँ जी। जागते रहो हाँ और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। तो आज मनुष्य क्या गया है, सो गया है दुनिया के अंदर। प्रभु में जागृत नहीं है, प्रभु में जीवित नहीं है, सो गया। दुनिया अच्छी लगती है, चकाचौंध अच्छा लग रहा है ना, उसमें गुम हो गया, वो भटक गया। लेकिन अब कहीं भी चले जाए, आना यहाँ पड़ेगा। और जो मैं बता रहा हूं ना, फिर वो टेम्परेरी खुशी के लिए आनंद तलाश करते रहोगे, फिर पूरा जीवन भटक के निकल जाएगा। फिर बुढ़ापे में जाके तालियां पीटोगे, फिर है करोगे वहां। जीवन तो निकाल दिया, लेकिन उस जीवन से आप परमेश्वर की मर्जी को पूरी कर सकते थे। पता है आपको, इस जवानी से, जवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, इस जवानी से आप परमेश्वर की महिमा को पूरा कर सकते हैं, योजना को पूरा कर सकते हैं। जब आने वाला समय, आने वाले स्टेप्स, आने वाले ईयर्स आपको बताएंगे कि जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो आपका जीवन देखो कहाँ टॉप पे पाएगा। जो बाहर से कथा कहानी बनाती वो बात नहीं कर रहा हूँ, उसके वायदे का है, उसका वचन के अनुसार बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली होते देखिएगा अपने जीवन में। जो बच्चा, जो जवान, जो वृद्ध अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलता है, उसको आप देखिए कहाँ पाएगा। जो उसमें बना रहता है। यीशु को सबने सताया, उसके भाइयों ने तक तुच्छ जाना उसको, लेकिन आप जानते हैं वो मिशन का प्रधानमंत्री बना। देश देश के लोग और जिन भाइयों ने बेचा था वही उसके सामने हाथ फैलाने आ गए। आए नहीं आए, अकाल पड़ा, जब खाने को दे दो नहीं तो भूखे मर जाएंगे। समझे बात को? तो परमेश्वर जमीन से उठा लेता है, ऊपर बैठाता है। आप जानते हैं उसके जीवन में बड़ी घटनाएं हुई।
बहुत घटनाएं हुई उसके जीवन में। किस तरह उस पर इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल दिया गया, झूठा इल्जाम लगा। उसके लिए लिखा है कि वो परमेश्वर में बना रहा, प्रभु का भय मानता था, डरता था, उसकी आज्ञाओं पे चलता। प्रभु कहां से कहां लेके जा रहा है। हाँ जी। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। ये क्यों इंसिडेंट आया और क्यों रियल इंसिडेंट ये घटना हो रही है और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। शरीर है, इसमें अगर मारेंगे तो उसमें टॉर्चर करेंगे तो इसमें कष्ट होगा। खुदा ने यहाँ पे लिखा हुआ, छिपाया नहीं इस बात को। कहते हैं ना कि कोई अगर कहानी बनानी है तो कहते हैं अरे बड़े एक ऐसा मनुष्य आया, उसके ये था वो था, उसने ये कर दिया, हंसते हंसते फांसी ले ली, हंसते हंसते क्रूस ले लिया, हंसते हंसते प्राण दे दिए। नहीं, इस शरीर के भाव को व्यक्त किया जा रहा है, बताया जा रहा है। मैं जो गवाही दे रहा था कि आप बीते साल किस तरह प्राण रुका तो कैसे बन आती है, राइट। उसने कहा प्रभु मेरा जी घबराता है, मेरा जी क्या है ना, जी कहता है मेरा जी आ गया। कहता है लोग हम अपनी भाषा में बोलते हैं हलक में जी आ गया ना, जैसे एक फीलिंग को शेयर किया जा रहा है, राइट। हाँ जी। हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, जी क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। जी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। जी। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। पकड़वाया जाए। उठो चले देखो। पकड़वाने वाले धर्मी नहीं थे, वो खुद पाप में फंसे हुए थे, ये पवित्र थे। माया ऐसा कहता मैं जानता हूं, उसकी पत्नी ने भी बोला इस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना। अब जानते हैं प्रभु यीशु के लिए बोला गया, कहते स्वप्न में बड़ी पीड़ा सही है, इस धर्मी के मामले में यीशु के बारे में हाथ मत डालना था। उसकी पत्नी ने उसको चेताया। आप जानते हैं कि जब खुदा का कार्य के लिए बात हुई या खुदा के लोगों के द्वारा भी जब ये बात होती है तो किसी धर्मी के मामले में हाथ मत डालना। ऐसा ना कि तुम विपत्ति में आओ किसी। तो कुछ लोग किसी के पास समझाने वाले भी होते, जैसे उसकी वाइफ थी या और सदस्य जैसे होते कि किसी धर्मी के मामले में हाथ मत डालना, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी। मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। हाँ जी। उठो चले देखो, मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा। हाँ जी। 46 ओके। उठो चलो देखो, मेरा पकड़वाने वाला क्या है, निकट आ। निकट आ गया। चलो, प्रभु ने ये नहीं कहा कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। कहता चलो वो आ रहे हैं, देखो मेरे को। जिस फीलिंग को प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर शेयर कर रहे थे वो भी फैक्ट है, रियलिटी है। उसका जी घबरा रहा, क्योंकि उनको पता था क्या होगा। पापी लोग एक धर्मी को मारेंगे। देखिए कई लोग सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, कहते हैं कि अगर वो प्रभु का बेटा था, इकलौता बेटा था परमेश्वर का, परमेश्वर ने उसको क्यों मरने दिया। कई लोग आते हैं ना, वो ज्ञानी बनते हैं और वो संसार का ज्ञान होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो योजना परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी थी उसको कैसे पूरा होता है। अब जानते जब उसको पकड़वाने के लिए आए, प्रभु के चेलों में से एक ने क्या किया, तलवार खींच ली।
और सैनिक के क्या बोला? हाँ, प्रभु ने कहा है कि जो तलवार चलाते वो तलवार से मारे जाएंगे, घात किए जाएंगे, तलवार को म्यान में रखेंगे। और उस सैनिक का क्या किया जी? परमेश्वर ने कहा कि ये कुछ मुट्ठी वाली हो, ये मुझे पकड़ सकते हैं या मार सकते हैं अपनी मर्जी से? नेवर। मैं अभी पिता से प्रार्थना कर सकता हूँ, वो 12 पलटन मेरे लिए भेज सकता है। कई बार जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो बड़ा इस पर मजाक बनाते हैं, और यही मजाक जानते हैं। जब क्रूसिफिक्शन हो रहा था, 2 डाकू उड़ा रहे थे उनमें से, फिर एक ने पश्चाताप किया, उसने रिपेंट किया, कहता आपने सबको बचाया, मुर्दों को जिलाया, हमें भी बचा दीजिए, आप भी बचे, हमें भी बचा दीजिए। लेकिन ये होना था, इसलिए परमेश्वर ने चीजों को होने दिया। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? ये होना था, नहीं तो उनको कोई टच नहीं कर सकता था। मृत्यु उसको मार नहीं सकती थी, उसको शरीर में आके अपने आप को मृत्यु देना था, शरीर को मारना था एक बार। तो किस तरह मृतकों में से तीसरे दिन जीवित उठा, अपने वायदे के अनुसार, अपने चैलेंज के अनुसार, सबकी बोलती बंद करते। राइट? हाँ जी, ओके। यूहन्ना की पुस्तक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 18, आयत नंबर 4 से 11 पढ़ेंगे। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? देखिए, बहुत ही खूबसूरत बात है, फिर से पढ़ेंगे। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, हाँ, किसे ढूंढते हो? किसे ढूंढते? हाँ जी। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ जी, यीशु नासरी को। यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। आप जानते हो कि जो वर्डिंग है ये, प्रभु अल्फा ओमेगा, आप पुराने नियम में इसमें भी पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं, आई एम द एलोहिम, मतलब आई एम, मैं हूं। ये मैं हूं जो है परमेश्वर के लिए बोला जाता है, मैं हूं। जी। उसके ये कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? जी। वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। किन्हें जाने दो? तो मुझे ढूंढते हैं ना, मैं हूँ। हाँ, यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, हाँ, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। ये वचन पूरा हुआ कि वो कहते हैं कि परमेश्वर जिन्हें तूने मुझे दिया उनको मैंने एक को भी नहीं खोया। कहते मैं हूं। किसको ढूंढते हो तुम लोग? मैं हूं। हाँ जी। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। जी। उस दास का नाम मरकुस था। जी। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार मयान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? क्या उसे ना मैं पूरा करूं? है ना? हाँ जी। तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। जी। और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, हाँ, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। हाँ।
यह वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। जी जी शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। जी यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, जी इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, जी परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। जी तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। जी उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? जी उसने कहा, मैं नहीं हूँ। जी दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधका कर खड़े आग ताप रहे थे, हाँ। और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। जी तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। जी यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। जी मैंने आराधनालयों और मंदिर में जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। जी तुम मुझसे क्यों पूछता है? हाँ हाँ तुम मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ के मैंने उनसे क्या कहा। जी जी देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। हाँ जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, हाँ हाँ क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? हाँ यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। जी जी शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। हाँ। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? हाँ उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। हाँ। महायाजक के लेकिन दास इससे पहले क्या कह रहा था? प्रभु सब मुकरेंगे तो मुकरेंगे, लेकिन मैं नहीं मुकरूंगा। हाँ जी महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? जी पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांध दी। हाँ जी तब वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए हाँ ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फसह खा सके। जी तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? इस बात पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। हाँ पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। हाँ यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। हाँ यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। जी जी तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? जी जी यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है? दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है। हाँ पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने मुझे तेरे हाथ सौंपा है। हाँ तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते हाँ। कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, हाँ जी परंतु मेरा राज्य है यहाँ का नहीं। यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? जी यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जी जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जी हाँ पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? हाँ यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। उसमें कोई दोषी नहीं पाता हूँ। हाँ जी पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। हाँ अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? हाँ तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। सोचिएगा यहाँ पर और बरअब्बा डाकू था। एक डाकू को छुड़वा रहे हैं तो माया से कह रहा है तू निर्दोष है। पिलातुस देखिएगा। हाँ जी इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए हाँ और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। सोचिएगा हमें। अच्छा, आज का जो सेवक है या मसीह है कंफर्ट का जीवन जीना चाहता है ना?
तकलीफ आती है तो कहते हैं अरे मेरे पीछे पड़े रहते हो, मेरे को सता रहे हो। मुझे लगता है कि यार दुनिया का कोई भी सेवक ऐसा नहीं हुआ जितना कि प्रभु यीशु ने सह लिया, निर्दोष होकर भी। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो उसका सजा पाने का हकदार भी है, लेकिन उन्होंने तो कुछ किया नहीं, उसके बावजूद भी हमारे लिए उन्होंने चीजों को सहा है। तो मैंने कहा कि जो दीनता है वो किससे सीखते हैं? प्रभु यीशु से। सहना किससे सीखना चाहिए? प्रभु यीशु से। क्यों निर्दोष होकर भी क्या कर रहे हैं? हमारे लिए जिल्लत सह रहे हैं, कोड़े लोग उनके थप्पड़ मार रहे हैं, उनके मुंह पे थूक रहे हैं। सोचिएगा, इससे बड़ी जिल्लत कोई सह सकता है? हमें कई बार जिल्लत लगती है, हमारे लोगों को लगती है हमारी जिल्लत बहुत हो गई, बंद करो, काफी हो गया। जी चैप्टर 19 पे आ गए। हाँ, अभी रुकेंगे। और आप जानते हैं कि ये सारा जो घटना हुआ, किस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष हमारे लिए क्या है कुर्बान हुआ, क्रूस लिया उसने, और अपने वायदे के अनुसार उसने जब प्राण ताके तो आप जानते हैं 2 लोग उनके साथ में थे, कहते हमें भी बचा लीजिए और आप खुद भी बचिए, आपने तो बड़े बड़े काम किए। एक ने परमेश्वर के समझ गया था, उसने रिपेंट किया और प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में। तो सोचिएगा कि और जो लोग ने वो परमेश्वर को सता रहे थे, उन्हें कोड़े लगाए थे, जिन्होंने उनको भाला मारा था, प्रभु यीशु की जो दया है इसको समझना पड़ेगा। आज क्या मसीह लोग या मसीह पास्टर इतना सह सकता है क्या कि आपको जिल्लत दिया जाए? आपको जबान से कुछ कहते तो आप रो बैठते हैं। सोचो, जबान से बहुत कुछ उनके लिए बुराइयां की गई, उनके साथ उनके शरीर पर भी यातना दी गई। ये समझने की बात है और ये सीखने की बात है। जो उनको मार रहे हैं तो परमेश्वर उनको कहे हे पिता ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। ये परमेश्वर ने क्रूस के टाइम पर भी ये बात को कहा, ये वाली परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, अपने प्राण को पिता को सौंप दिया और उन्हें कब्र में रखा गया। आप जानते हैं लोगों ने क्या योजना बनाई कि भाई देखो, उन्होंने कहा था मृतकों में से तीसरे दिन जीवित उठेंगे। तो महायाजक को बोला, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे अधिकार में सैनिक है, जितना चाहे पहरा लगा लो। वो कहते हैं ऐसा ना हो कि उसके चेले उसकी शरीर को ले जाए और बाद में कहे जीवित होगा। ये गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, उस वक्त की रोमी गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा सैनिक पुलिस आपके हाथ में है, लगाओ जितना पहरा लगा सकते हैं। उसके चेले क्या थे? कुछ गिनती के सैनिक, तो सैनिक ही होती है। उन्होंने पहरा लगाया, सब कुछ किया, अंदर बाहर, उसके जो होता है ना गुफा के बाहर पहरा लगा दिया उन्होंने। स्वर्गदूत ने वो पत्थर हटा दिया। सवेरे जो चेले और मरियम मगदलीनी जो है वो देखने के लिए वो पढ़ते, वो लोग सवेरे अर्ली मॉर्निंग जिसको कहते हैं वो गए, है ना, वो जो अपने रीति के अनुसार। जब मत्ती 28 में जब हम लोग पढ़ते हैं, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो पढ़ते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर क्या है बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहलवे कांप उठे
जो सैनिक थे वो मृतक समान हो गए, जो पहरेदार थे ना। और स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो यहाँ पर। ये सच्ची घटना है। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार, अब उसका वचन क्या था, मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो उठना। तो उसके अपने वचन के अनुसार जी उठा हुआ, आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु मृत पड़ा था, यहाँ पे रखा था, देखो ये खाली है। तो उसकी कब्र क्या है, खाली, क्योंकि वो जी उठा था, उसकी बॉडी नहीं सड़ी। जैसे लोग मरते हैं तो उसकी बॉडी सड़ती, यह परमेश्वर ने उसको सड़ने नहीं दिया, उसने मौत पे फतेह हासिल की। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसके दर्शन को पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। ये आनंद का सुसमाचार। तब यीशु ने मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप जानते हैं कि वे जा रही थी, पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल याजकों से कह दिया कि ऐसे एक स्वर्गदूत आया और ऐसे ऐसे, वो तो है ही नहीं जिसने हमें रखा था कब्र में, वो तो जीवित है। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की ओर सिपाहियों को बहुत चांदी देकर यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, सोचिएगा एक झूठ को यहां से फैलाया गया। कहते तुम चुप रहो, ये बात मत बोलो स्वर्गदूतों वाली कि प्रभु तो वहां थे ही नहीं, वो तो जीवित हो चुके हैं। कहते तुम चुप रहना, यह कहना कि जब हम रात को सो रहे थे। तो सोचिएगा जो बात को कहते थे प्रभु यीशु मसीह लोगों के पास सामने, तो इनको कहा गया था, तो इनसे कहा था चाहे जितनी फोर्स लगा के पहरा लगा लो। वो कहते कहीं ऐसा ना हो ना कि ये कब्र से निकाल ले प्रभु यीशु की शरीर को, बॉडी को, और जाके कह दे वो तो जीवित होगा। कहता जितनी फोर्स लगाओ लगा। तो उन्होंने एक झूठ को फैलाया, ये कहने की रात को जब हम सो रहे थे चेले आकर उसके चुरा ले गए। सोचिएगा जब कोई ऐसी घटना को होती है तो उस पर एक सरकारी पहरा लगा, उसे कोई नहीं खोल सकता या कोई नहीं हटा सकता उसको, राइट? या कह सकते हैं सरकारी सील लगती तो उसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन उन्होंने कहानी बनाई कि ऐसे आप कहानी कह सकते हैं। और यदि यह बात अगर हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। हम तो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही कहा, क्योंकि यीशु को तो उनके लोग ले गए थे रुपए। उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि वो जीवित हो उठा। इस बात को स्वर्गदूत ने मरियम ने उसके चेलों को कहा, बताइए ये बात, और उन लोगों ने जाके क्या है, फिर परमेश्वर उन सबको क्या है, दर्शन भी दिए। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। सोचो आज भी वो धोखे में है इस झूठ के कारण। तो बहुत झूठ जो है प्रभु यीशु के खिलाफ बनाए गए, उनके जीवित रहते हुए जब वो शरीर में थे, और उनके बाद भी जब उनका स्वर्गारोहण हुआ उसके बाद भी ये वाली बात फैलाई जाएगी। अब जानते हैं कि इसके बाद 11 चेले जो है उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसके सुसमाचार को सुनो, उसके जीवित हो उठे वाले वचन को बताओ कि वो जीवित परमेश्वर है। जाति जाति के लोगों को, राष्ट्र राष्ट्र के लोगों को, देश देश के लोगों को बताओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब ये बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। आइए अपने स्थानों से खड़े हो जाएंगे हम लोग। आइए हम धन्यवाद करते हैं महान पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हाँ खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस बात पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, जब हम लोग बुराई में थे, मनुष्य ये जगत पाप में था, खुदावंद प्रभु आपने प्रभु हमें पाप से निजात दी, छुटकारा दिया प्रभु, और जीवन वो अनंत की शांति, वो अनंत का जीवन परमेश्वर आपने दिया। जिस खुशियों को परमेश्वर लोग तलाशते हैं बाहर, वो प्रभु वो अनंत का खुशी, वो आनंद परमेश्वर आपने हमारे हृदय में दिया। हाँ परमेश्वर, आपने हमारे लिए क्रूस किया प्रभु जी, आप पवित्र होकर, निर्दोष होकर प्रभु हमारे लिए दोषी बने प्यारे पिता, और प्रभु आपने क्रूसिफिक्शन किया, और परमेश्वर आपने अपने वायदे के अनुसार मृतकों से तीसरे दिन जीवित होकर प्रभु ये प्रमाण दिलाया कि परमेश्वर आप जीवित हैं, आप सच्चे हैं, आप धर्मी हैं, आप योग्य हैं परमेश्वर। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज के वचन से प्रभु जी बहुत से लोग इस सत्य को जानने पाए, समझने पाए प्रभु, मैं ऐसी विनती, ऐसी गुजारिश करता हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें बुराई और पाप से छुड़ाकर परमेश्वर आपने हमें एक अनंत का जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपसे सीखते हैं दीन होना, हम आपसे सीखते हैं प्रभु जी नम्र होना प्रभु जी, हम आपसे सीखते हैं कि किस तरह दूसरों के दोषों को प्रभु आपने माफ किया, प्रभु ने क्षमा किया, प्रभु आपने दया करी। खुदा हम आपके जीवन से सीखते हैं, आपके स्वभाव से सीखते हैं प्यारे परमेश्वर। हम विनती और गुजारिश करते हैं प्यारे परमेश्वर, मैं अपने आप को और दिए हुए झुंड को आपके महान पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, और ये विनती और गुजारिश करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमसे इस झुंड से आप अपनी महिमा लीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। और खुदावन विनती और गुजारिश करता हूँ झुंड सदैव आपकी नजर में बना रहे प्यारे पिता प्रभु, आपकी आज्ञाओं में, आपके डर भय में, खुदा आपकी योग्यता में, आपकी पवित्रता में हम चल सके परमेश्वर। प्रभु हमारी अगुवाई कीजिएगा स्वामी, विनती और गुजारिश करते हैं, आपका स्वभाव हमारे जीवन में आने पाए स्वामी, मैं विनती और गुजारिश करता हूँ प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगते, सुने कबूल करें, आमीन। ये आप सबको ध्यान सीखिए, परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी बहुतायत की शांति आप पर, आपके घरानों पर, आपके अजीजों पर सदैव बनी रहे। जय मसीह।